हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन है यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, यूएसए। तो हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में यूएसए शीर्ष पर रहा है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है। अमेरिका ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी चुने गए हैं। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का कंपटीशन ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो तो आप ये सारी सुविधाएं मात्र 399 रुपये में ले सकते हो। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808989105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप सारी सुविधा ले सकते हो। और इसमें आपको डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा, नोट्स भी प्राप्त होगा, प्रैक्टिस सेट भी प्राप्त होगा। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है। ऑप्शन है सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बड़ोदरा। तो हाल ही में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी बड़ोदरा ने की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेज़न किस देश में ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल हुआ है। ऑप्शन है फ्रांस, भारत, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, भारत। तो हाल ही में अमेज़न भारत देश में ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने खेल आधारित शिक्षण साधन जादुई पिटारा का परिचय दिया है। ऑप्शन है पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान। तो हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने खेल आधारित शिक्षण संस्थान जादुई पिटारा का परिचय दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, तमिलनाडु। तो हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पद्मई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तरहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, हाल ही में आरटीआई से जारी डाटा के अनुसार कितने प्रतिशत मतदाताओं ने आधार को वोटर आईडी से लिंक किया है? ऑप्शन है 60%, 52%, 67% या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये 60%। तो हाल ही में आरटीआई से जारी डाटा के अनुसार 60% मतदाताओं ने आधार को वोटर आईडी से लिंक किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उबर ने 25,000 ईवीएस को प्लेटफार्म पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है हुंडई, महिंद्रा, टाटा मोटर्स या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, टाटा मोटर्स। तो हाल ही में उबर ने 25,000 ईवीएस को प्लेटफार्म पर लाने के लिए टाटा मोटर्स के साथ समझौता किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी डाक की गई है? ऑप्शन है यूक्रेन, सिंगापुर, इंडोनेशिया या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, इंडोनेशिया। तो हाल ही में इंडोनेशिया देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी डाक की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है RRR, पठान, राम सेतु या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा RRR। तो हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार RRR ने जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है? ऑप्शन है फ्रांस, भारत, जापान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, भारत। तो हाल ही में 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में भारत उभरा है। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश भारत बना है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। U19 वोमेंस T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश भारत बना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? ऑप्शन है धाराशिव स्टेशन, संभाजी स्टेशन, CD देशमुख स्टेशन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, CD देशमुख स्टेशन। तो हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर CD देशमुख स्टेशन किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन है रामदरस मिश्रा, सज्जन जिंदल, गिरीश चंद्र मुर्मू या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सज्जन जिंदल। तो हाल ही में सज्जन जिंदल ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। नीति आयोग का नया CEO BBR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। भारतीय अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के नए CEO बने हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष रुचिरा कंबोज चुनी गई हैं। ICAI ने अनिकेत सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को
नियुक्त किया गया है। टोयोटा ने कोजी सातो के नए सीईओ के रूप में नामित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक उत्तराखंड में शुरू हुआ है। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और कौन सा देश तेल और गैस क्षेत्र पर समझौते के लिए तैयार हुए हैं? ऑप्शन है गुयाना, तुर्की, ईरान या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, गुयाना। तो हाल ही में भारत और गुयाना देश तेल और गैस क्षेत्र पर समझौते के लिए तैयार हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है? ऑप्शन है जयपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, दिल्ली मेट्रो। तो हाल ही में दिल्ली मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने डेंगू बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन है सूडान, मोरक्को, पेरू या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पेरू। तो हाल ही में पेरू देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता रद्द की है? ऑप्शन है यूक्रेन, पाकिस्तान, रूस या इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट जरूर रखिए, जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।